पूज्य महाराज जी को सादर प्रणाम। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, जय गुरुदेव। महाराज जी, एक प्रश्न निर्जल कल्प के विषय में है। अनेक बार आपके मुख से श्रवण किया है कि आप अधिकतर निर्जल उपवास पर रहते हैं, और अभी वेबसाइट पर देखा कि 26 मई से 40 दिन का निर्जल कल्प प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये 40 दिन का क्या महत्व है? जैसे हम क्रिश्चियनिटी में सुनते हैं लेंट होता है 40 दिन का, हिंदू धर्म में भी 40 दिन, 40 का बड़ा महत्व है। चालीसा हो, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा आदि आदि। तो ये 40 की फिगर का क्या महत्व है, और ये निर्जल उपवास, इनका प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस प्रकार ये होते हैं, इसके बारे में कुछ बताने की कृपा करें। तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर, आकाश तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे चरण रखने की चौकी है, देवता तेरी आराधना करते हैं। हे परमेश्वर, अपना दिव्य आलोक प्रकाश तू हमें दे, अनंत शांति तू हमें दे। तेरे जिस अमृत को देवगण स्वर्ग में बैठे पीते हैं, अपना वो ही अमृत हम मनुष्यों को, हम देवताओं के पुत्रों को इस धरती पर तो प्रदान कर। संयम, तुमने 40 दिन के व्रतों के विषय में पूछा है, निर्जल उपवास के विषय में पूछा है, और 40 संख्या का क्या महत्व है ये पूछा है। जो निर्जल उपवास हैं वो हमारे यहाँ मनु महाराज के द्वारा चंद्रायण व्रत प्राचीन काल में कहे जाते थे, जो 1 महीने के होते थे। कालांतर में उनमें 10 दिन अतिरिक्त कठोर तपश्चर्या के लिए और जोड़े गए। इस प्रकार ये 40 दिन हुए, और 40 दिनों को दिव्य देवगणों का एक दिन माना जाता है। हर एक तिथि का एक देवता होता है। जैसे पड़वा के देवता अग्नि हैं, दूज के ब्रह्मा, तीज की गौरी, चौथ के गणपति, पंचमी के शेषनाग, छठ के स्वामी कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य नारायण, अष्टमी के रुद्र, नौमी तिथि की स्वामिनी देवी दुर्गा, दसवीं के यम, और एकादशी के विश्व देवता, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के रुद्रों में ईश्वर नाम के रुद्र, और पूर्णिमा के परम ब्रह्म या स्वमचंद्रमा देवता, और अमावस्या के पितरगण। ये 16 तिथि, और इसी प्रकार ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आती हैं। और देवगणों ने जो विधान रखा साधना का, तपश्चर्या का, उसमें 40 दिनों को ग्रहण किया। तुमने जिक्र किया है इस्लाम का और ईसाई लोगों का, ये सब कहीं ना कहीं वैदिक ही हैं, वेद का अनुसरण करने वाले लोग हैं, और उन्हीं नियमों के कुछ टूटे फूटे नियम उनमें पाए जाते हैं। जो हमारे यहाँ ऋषियों की चर्या थी, उनका जो तपोभाव था, वो ही अवशेष के रूप में दूसरे लोगों में मिलता है। जैसे हमारे यहाँ प्रज्ञावान जिसको कहा जाता था, तो वो ये ईसाई और मुस्लिम इन धर्मों में उसको प्रगतंबर, प्रज्ञा ने जिसका वर्ण कर लिया है ऐसा ऋषि, पैगंबर, उसको ये कहा जाने लगा। एक मृत लोक है, ये मृत्यु लोक हमारा, पृथ्वी जिस पर हम लोग
मरण धर्मा मनुष्य निवास करते हैं, और एक अमृत लोक है परमात्मा का ब्रह्मलोक, जिसमें अजर अमर अविनाशी आत्माएं निवास करती हैं। और वे आत्माएं हम जो उन लोगों के पुत्र हैं हमें निर्देश देती हैं, इस पृथ्वी पर रहते हुए तुम अमृत को प्राप्त करो, अजर अमर जीवन को प्राप्त करो। और उस अमर लोक, अमृत लोक और इस मृतक लोक को चलाने वाला एक ही पुरुष परमात्मा है। किंतु उस सत्य का मुख चमक दमक से ढका हुआ है। जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है तपश्चर्या के द्वारा, नियम संयम के द्वारा, व्रत उपवास साधना आराधना ब्रह्मचर्य के द्वारा, वो उन दिव्य आत्माओं में शामिल हो जाता है। ये आत्मा एक पुल की तरह है। इस पुल से ही उधर परम ब्रह्म में जाया जाता है, और मनुष्य अधोगति में चला जाए तो यही पशु भाव में, आसुरी भाव में पहुंच जाता है। इस पुल को पार करके ये जीवात्माएं जब उस परम ब्रह्म की तरफ जाती हैं तो मनुष्य अंधा होते हुए भी समाका हो जाता है, मूर्ख होते हुए भी ज्ञानवंत हो जाता है, ताप संताप से तपता हुआ निह संताप परम शांत हो जाता है। रात्रि भी वहां दिवस के प्रकाश में बदल जाती है। वहां न काल है, न दुख है, न जरा अवस्था वृद्धावस्था है, न पाप वहां पहुंचते हैं। हमारी दुर्भावनाएं नीचे नीचे रह जाती हैं। उस परम ब्रह्म की चर्या करने वाले उस लोक को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म विचरण से उस परम ब्रह्म में विचरण करने वाले उस परम तत्व को प्राप्त करते हैं। यत कारणम अव्यक्तम नित्यम सद सदात्मकम तद्विसृष्टः सह पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीर्त्यते। वह पुरुष जो प्रकृति से अतीत है, परे है, भिन्न है, वह अपने अव्यक्त रूप में परम ब्रह्म और परमात्मा ऐसा कहा जाता है। और जब वो ही अपने को व्यक्त करता है, प्रकृति से जब युक्त हो जाता है, तो उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। और चंद्रायण व्रतों की ये परंपरा थी, 10 दिन इसमें अतिरिक्त बढ़ा दिए गए, तो ये दिव्य कल्प हुआ। जैसे सावन में हमारे यहाँ हिंदू धर्म में सोमवार के व्रत रखते हैं, उसमें पूरे महीने प्रत्येक दिन उपवास रखने का विधान था। और साथ ही केवल उपवास ही नहीं, उसमें प्रतिदिन यज्ञ करो, प्रतिदिन मौन रहो, प्रतिदिन दान आदि करो, प्रतिदिन परम ब्रह्म को जपो, प्रतिदिन वेद आदि का स्वाध्याय करो। ये सब व्रत संकल्प, शुभ संकल्प इसके साथ करने होते थे। और आषाढ़ से प्रारंभ हो जाता चतुर्मास। पहले ये साधु संतों के लिए होता था, फिर प्रजाजनों के लिए भी हुआ, और उसको कितना किसने किया ये तो अलग बात है। और उपवास के भी बहुत से भेद पाए गए, जैसे प्रातः उपवास, अर्धोपवास, एक आहार वाला उपवास, रस उपवास केवल रस रस ग्रहण करेंगे, फल उपवास, दुग्ध उपवास, त्रक उपवास यानी जो पश्चाताप के लिए, प्रायश्चित के लिए किए जाते हैं, पूर्ण उपवास, साप्ताहिक उपवास, लघु उपवास, कठोर उपवास, टूट फूट वाले उपवास, अभी ये कर लिया फिर कुछ दिन छोड़ के फिर कर लिया, इस तरह के। और दीर्घ उपवास, दीर्घ उपवास में क्या है, 1 दिन से लेके 1 महीने तक का उपवास, फिर उसको और अवधि बढ़ाई तो 1 वर्ष का उपवास,
फिर और अवधि बढ़ाई तो वो हो गया आपका 12 वर्ष का उपवास, उसकी भी अवधि बढ़ाई तो फिर वो हो गया 101 वर्ष का निरंतर उपवास और व्रत। यानी उपवास से रहते हुए, नियम संयम से रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय, मंत्र जप, यज्ञ, सत्य का आचरण, मौन आदि, इन सब को करते हुए, जैसे इंद्र ने प्रजापति के आश्रम में रहते हुए 101 वर्ष का उपवास और तपश्चर्या उन्होंने की थी, और 101 वर्ष के बाद प्रजापति ने इंद्र को आत्मा का वास्तविक ज्ञान कराया था। जब तक साधना नहीं होगी, तपश्चर्या नहीं होगी, तो केवल बातों से ज्ञान नहीं होता। एक तो हमने सुन लिया, सुन के फिर उसका मनन भी हमने कर लिया, इतना ठीक है, लेकिन इससे आगे फिर हमें इसका अनुसंधान करना पड़ता है। और ये इसमें क्या है, 4 भेद इसमें होते थे। प्रायश्चित वही 1 दिन से लेके और जीवन पर्यंत तक भी, उसमें स्नान करते थे हमारे ऋषि मुनि, दूध से, दही से, गोमूत्र से, कुशा घास के द्वारा और गाय के गोबर से। संकल्प धारण करते थे, गुरु के आश्रम में रहते हुए या अपने घर में रहते हुए हम ऐसे ऐसे ये नियम धारण करेंगे। और आज भी हमारे यहाँ होता है, माह में जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो माह में स्नान करती हैं और पूरे वर्ष के लिए वो संकल्प लेती हैं कि मैं शाम को दीपक जलाया करूंगी, तो रास्ते में दीपक रख देती हैं। पंछियों को दाना डाला करेंगे तो रोज ऊपर छत पे जाके वो गोबर से लीपते हैं और उस पर दाना डालते हैं। और एक यहाँ अनंत चतुर्दशी में हमारी माताएं क्या करती थीं, अनंत बांधती थीं। एक आभूषण होता था चांदी जैसा, और 1 वर्ष तक उसको बांधे रहते थे। 1 वर्ष का संकल्प होता था। जब भी कुछ खा पी रहे हैं तो एक वाक्य उनको कहना होता था, अंत काल के परमात्मा तुम ही मेरे सहायक हो। ये पहले माताएं ऐसा करती थीं। और भी कुछ व्रत रखती थीं कि सूर्यास्त के बाद में हमें भोजन नहीं करना है। और कई बात होती थी कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें झगड़ा नहीं करना है, हमें तारों की छांव में उठना है। ये संकल्प उसमें किए जाते थे, जिससे हमारी आत्मा का प्रकाश बढ़े। और फिर संस्कार हैं हमारे यहाँ, 16 संस्कार हैं। गर्भाधान से लेके यज्ञोपवीत है, और फिर स्वाध्याय है, और 16 संस्कार इस तरह से अंतिम संस्कार तक ये चलते हैं। और स्वाध्याय है वेदादि ग्रंथों का प्रतिदिन स्वाध्याय। और वो परमात्मा परमेश्वर जो है वो जीवात्माओं से कैसे खेलता है, जैसे बच्चे किसी पंछी के पैर में धागा बांध देंगे और उसको उड़ाएंगे। वो पंछी ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, और फिर वो उसको नीचे खींच देंगे। ऐसे वो परमात्मा इस जगत से, हम आत्माओं से खेलता रहता है, लेकिन वो हमें प्यार करता है, वो हमें उच्चता की तरफ बुलाता है। धियो यो न प्रचोदयात, वो हमारी बुद्धि को, हमारी ज्ञान शक्ति को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को निरंतर अपनी तरफ को उठाता रहता है, बुलाता रहता है। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अनेक प्रकार के व्रतों को, जिनको जैन समाज में अणुव्रत कहा जाता है, छोटे छोटे व्रत, 15 दिन तक हम नमक नहीं खाएंगे, ये व्रत हो गया। 15 दिन तक हम मीठा नहीं खाएंगे, ये व्रत हो गया। 15 दिन हम इस समय मंत्र का जाप करेंगे, ये व्रत हो गया। ये अणुव्रत कहलाते थे, और आज भी ये होते हैं, और इनसे बड़ा आत्मिक लाभ हमको प्राप्त होता है। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।